नमस्कार किसान भाई और बहनों। किसान भाइयों, गेहूं की बुआई इस समय जोरों शोरों से चल रही है। किसान भाई अपने क्षेत्र के हिसाब से गेहूं की वैरायटी का चयन भी कर लेते हैं और उसकी बुआई भी कर लेते हैं। किसान भाइयों, आप गेहूं के बीज का चुनाव किस पर्पज़ से कर रहे हैं? क्या आपको गेहूं कटाई के बाद फसल लगानी है? क्या आपको गेहूं केवल बिक्री के लिए ही बुआई करनी है या आप केवल स्वयं के लिए ही बुआई कर रहे हैं? और नया बीज लेते वक्त आपको क्या सावधानियां बरतनी है, इसी संबंध में मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, यदि आप गेहूं की नई वैरायटी का चयन कर रहे हैं तो इसमें आप ये सावधानी रखें कि उसका चुनाव आप तभी करें जब पड़ोस में किसी ने उस वैरायटी को लगाया हो या किसी जान पहचान वाले ने उस वैरायटी की बुआई की हो, तभी उस वैरायटी के गुण दोष का पता चलता है। वरना सभी नए बीज ये दावे करते हैं कि हमारी वैरायटी का उत्पादन सबसे ज़्यादा है, लेकिन किसान भाइयों, आपने भी यह बात नोट की होगी कि यदि 50 नई वैरायटी बाज़ार में आ रही हैं तो मुश्किल से 1 या 2 वैरायटी ही सक्सेस होती हैं। किसी का दाना छोटा होता है तो किसी का लाल होता है, कोई ज़्यादा बढ़ती है तो कोई ब्यात भी कम करती है, कोई गिरता ज़्यादा है। ये सभी कमियां गेहूं की वैरायटी में आ जाती हैं। इसीलिए यदि आप नई वैरायटी की बुआई कर रहे हैं तो एक सीमित मात्रा में करें। यदि वह वैरायटी आपकी सभी कसौटी पर खरी उतरती है तो आप उसे अगले वर्ष अधिक एरिया में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, जो भी नई वैरायटी आएगी उसका उत्पादन करने वाला सभी के साथ कमीशन का खेल खेलता है और फिर सभी दुकानदार हो या कृषि विशेषज्ञ हो, बस उस वैरायटी के बारे में ही बात करने लगता है। लेकिन वह नई वैरायटी जब तक किसानों को 1 या 2 साल में पता चलती है उसमें क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, तब तक उसकी बिक्री हो चुकी होती है और काफ़ी मुनाफा हो चुका होता है। किसान भाइयों, आप अपने हिसाब से गेहूं की वैरायटी का चयन करें। यदि आप गेहूं की कटाई के बाद गन्ना लगाना चाहते हैं तो आप यदि अगेती यानी नवंबर में भी बुआई करना चाहते हैं तो आप पछेती वैरायटी का ही बुआई करें। उसका लाभ यह होगा कि वह बहुत जल्दी पक कर के तैयार हो जाएगी और वह कटेगी भी जल्दी, और उसका लाभ आपको गन्ने की फसल लगाते समय होगा। यदि आप अपने खाने के हिसाब से गेहूं की वैरायटी लगाना चाहते हैं तो 226 जैसी वैरायटियों का चयन करें, जो पैदावार में तो कम है लेकिन उसकी रोटियां बहुत अच्छी आती हैं। किसान भाइयों, यदि आप गेहूं की बुआई केवल बिक्री के लिए कर रहे हैं और आपको आगे गन्ने की फसल भी नहीं लगानी है तो आपका ध्यान केवल पैदावार पर होना चाहिए। फिर आप इस बात पर ध्यान न दें कि उसकी रोटी कैसी आ रही है। आपका लक्ष्य केवल उत्पादन पर ही होना चाहिए। गेहूं की फसल यदि आपको ज़्यादा एरिया में लगानी है तो नए बीज का रिस्क न लें। जो वैरायटी आपने पहले लगा रखी है और उसका अनुभव आपको प्राप्त है उसी पर ध्यान केंद्रित रखें। यदि आपको नई वैरायटी लगानी भी है तो उसे आप कम एरिया में लगाएं, और यदि उसका अनुभव सही रहता है तो उसे आप अगले वर्ष एरिया में बढ़ा सकते हैं। आप इन बातों का ध्यान रखें और गेहूं की बुआई करें तो आप निश्चित ही लाभ उठा सकते हैं।